आज भी वही हुआ जो हमारे मुल्क की जमहूरियत में शायद अफसोस के साथ कहूंगी एक रिवायत बन चुकी है, बड़ी बुरी रिवायत बन चुकी है। एहतशाम साहब, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट होने जा रही है। आकाश पटेल जो कि प्रेसिडेंट बाइडेन के जो FBI के डायरेक्टर थे, उनको सेनेट ने कंफर्म कर दिया। अमेरिका की सीनेट ने भारतीय मूल के कश्यप काश पटेल को FBI प्रमुख के रूप में मंजूरी दी है। काश पटेल साहब के बारे में हम आपको जो आप ऑफ कोर्स जानते भी होंगे कि उनका ताल्लुक एक इंडियन गुजराती फैमिली से है। वो आप डालते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, लेकिन हल कोई नहीं बताएगा, सोल्यूशन कोई नहीं बताएगा, वजूहात कोई नहीं बताएगा, रूट कॉज कोई नहीं पकड़ेगा, किसी भी चीज का बात नहीं करेगा, सिर्फ दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जितना बोल सकते हो बोल लो। और जाहिर है इससे कहीं ना कहीं कनेक्शन जाके मिलता है उनका PM मोदी के साथ। एक तो देखिए ना कि हिंदू अमेरिकन, फिर इंडियन ओरिजिन अमेरिकन। कैश पटेल तो इंडियन ओरिजिन से हैं। अच्छा, कैश पटेल ने तो ये किया कि जब इस हेयरिंग्स में वो तशरीफ लाए तो वो उनके मदर, फादर और सिस्टर साथ बैठे हुए थे। अपनी मर्जी के सारे बंदे लगा लिए हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं रहा जिसको आप ये कह सकें कि ये हमारी मर्जी का नहीं है। अपनी मर्जी के सारे बंदे उन्होंने लगाए हैं कि अब फोकस इंडिया को खुश करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की चीजें चलेंगी, बिकॉज अमेरिका वांट्स इंडिया एंड डोनाल्ड ट्रंप वांट्स इंडिया टू स्टैंड विद अमेरिका एंड द वेस्ट अगेंस्ट चाइना। ठीक है, पाबंदियों के इस फोरग्राउंड में बैकग्राउंड पे क्या चल रहा है? खदशात सारे यही हैं कि इंडियन लॉबी जो है वो कार फरमा है और इस वक्त जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है उन पर असरअंदाज होकर इस ये आ सकते हैं, पाकिस्तान पर प्रेशर बिल्ड किया जा सकता है ताकि डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया भी इसी असर रसूख के तहत काम करे और पाकिस्तान के हवाले से उसके रवैये में कोई लचक ना आए। बहुत दिनों से ये बात चल रही थी और कहा जा रहा था कि जी एक और इंडियन ओरिजिन के जो साहब हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो कैबिनेट है उसका हिस्सा या उनकी टीम का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और आखिरकार वो दिन आ गया और जी अनाउंसमेंट कर दी गई है। और इस तरीके से काश पटेल साहब जो हैं वो FBI के डायरेक्टर के तौर पर सामने आए हैं और यकीनन हर हिंदुस्तानी इस वक्त इस बात को का जिक्र कर रहा होगा और यकीनन हिंदुस्तान में और इंडिया में यकीनन ये बात चल रही होगी कि जी काश पटेल साहब का जो ओरिजिन है वो इंडियन है और वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, चाहे उनकी रूट्स मतलब इंडियन है, ये बात की जा रही होगी और यकीनन ये एक बहुत प्राउड फील करने वाली बात है। और ना सिर्फ हिंदुस्तान में, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लोगों को भी इस पर खुश होना चाहिए कि हमारे इस रीजन से जो है एक इतने काबिल लोग निकले हैं कि वो जाकर जो है वो अमेरिका में जाकर और FBI के डायरेक्टर बन जाते हैं। तो यकीनन इसमें हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान को भी यकीनन मुबारकबाद देनी चाहिए और ना सिर्फ काश पटेल साहब को बल्कि हिंदुस्तान को भी मुबारकबाद देनी चाहिए कि ये जो हेयरिंग्स हुई है ना ये तारीख में लिखी जाएंगी। एक तो यही तारीख में लिखा गया कि हिंदू अमेरिकन सबसे बड़ी पोस्टों पे अमेरिका में आ गए हैं और फिर ये भी तारीख में लिखा गया कि इंडियन अमेरिकन सबसे बड़ी पोस्टों पर अमेरिका में आ गए हैं। ये तो तारीख बनी गई। अब जो उन्होंने बातें की हैं वो भी तारीख बन गई है। उन्होंने भी खुला के बोला, दोनों ने, उन्होंने कहा जो करना कर लो तुसी, एनजे तो फिर एनजी सही। मतलब वो यही कहना है ना, ये मतलब है ना कि आपने हमारे साथ जो किया, हमें इसका कह दिया, कभी ट्रंप का पपेट कह दिया, कभी पुतिन का पपेट कह दिया, कभी मोदी का पपेट कह दिया, तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा कि आप ये कहते हैं वगैरह वगैरह, हमारे फेथ की वजह से या वजह। लेकिन देखिए ये भी तो देखने वाली बात है ना कि यही कंट्री है कि जिसने उनको सर आंखों पे बिठाया है और एक इमिग्रेंट के बच्चे या इमिग्रेंट होने की वजह के बावजूद उनको FBI का हेड बना दिया। इनका जॉब है ट्रम्प की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना। इनकी जॉब ये नहीं है कि जो ट्रम्प ने कहा है उसको इग्नोर कर देना। इन्होंने पकड़ के तबाही उतारनी है, ये मैं आपको बताऊं। इस चीज को ये जितने भी लोग हैं ये यहाँ पे नहीं रहेंगे अगर ये ट्रम्प की बात नहीं सुनेंगे। अब जो FBI जो डायरेक्टर है उसके कुछ 37,000 मुलाजिम हैं, 55 इनके ऑफिसेस हैं, 350 इनके सैटेलाइट ऑफिसेस हैं, दुनिया की 60 फॉरेन लोकेशंस पे काम कर रहे हैं, 200 कंट्रीज में ये आप लगे हुए हैं, 200 के 200 मुल्कों को कवर करते हैं। और सो इट मीन्स कि उसके पास तो बहुत बड़ा मैंडेट है। लेकिन नॉर्मली जो FBI के लोग होते हैं ये मीडिया पे नहीं आते, लेकिन बिकॉज ये ट्रम्प की पार्टी के लोग हैं तो इनका ये है कि ये बहुत ज़्यादा मीडिया पे आते हैं।
या मीडिया इनको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन देता है, या मीडिया इनको ये कहता है, बुलाता है, बात करता है इनसे। समझ रहे हैं आप बात का? मीडिया इनको बुलाता है, मीडिया इनसे बात करता है, मीडिया सारा कुछ करता है इनके साथ। समझ रहे हैं बात का? सो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चीज़, बहुत ही जैसे वो कहते हैं ना, बड़ी मज़े की स्टोरी है सारी की सारी। ठीक है जी। सो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक जिसे कहते हैं ना, एक अजीब किस्म की स्टोरी जो है वो बनने जा रही है। यहाँ पे लगता है दिमाग खर्च करने का कोई रिवाज नहीं है। बिल्कुल हम भी कह के हमारा भी गला बैठ गया है कि भाई पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक कीजिए। और पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सारी दुनिया से पैसा मांग लीजिए और लीजिए जी इकोनॉमी ठीक हो गई। इकोनॉमी तो तब ठीक होगी जब आप रिफॉर्म्स लाएंगे, जब आप खुद काम करेंगे, जब आप ट्रेड करेंगे, जब आप हर किसी को अपना दुश्मन बना लेंगे कि यहाँ से चाइना को छोड़ के, हालांकि चाइना के साथ भी हमने जो सुतरी की है ना, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि चाइना हमें दोस्त मानता होगा। लेकिन अफगानिस्तान के साथ भी आपका प्रॉब्लम चल रहा है, ईरान भी कोई खास खुश नहीं है, और भारत के साथ तो वैसे ही 36 का आंकड़ा है। तो अब आखिर करेंगे तो क्या करेंगे? जो चीजें हमें सस्ती मिल सकती थी वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर हम भारत से ही ले रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर जब वो पाकिस्तान पहुंचती है तो वो कितनी महंगी हो जाती है, लोगों की हालत क्या हो जाती है, ये तो सब ही जानते हैं। लेकिन हमारे लोग हैं कि हम उन्हें क्या कहेंगे, उनकी अकल पे पर्दे पड़े हुए हैं या अकल पे पत्थर पड़े हुए हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनने में ये भी आया है कि काश पटेल ने कहा है कि उसके पास कोई ऐसी लिस्ट नहीं है कि जो डीप स्टेट के जो दुश्मन हैं, डीप स्टेट, ठीक है जी, ऐसे लोग जो ट्रम्प के खिलाफ काम करते हैं, वो कहते हैं मेरे पास ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। ठीक है जी। और काश पटेल ने उन लोगों को क्रिमिनल गैंगस्टर कहा था जिन्होंने ट्रम्प की हवाले से बात की थी। सारे के सारे डेमोक्रेटिक सेनेटर्स ने उसके खिलाफ वोट डाला, और दो, जैसे मैंने आपको बताया कि रिपब्लिकन्स हैं, सुसन कॉलिंस और लीजा अलास्का की हैं, और सुसन जो है वो मेन की हैं, दोनों ने वोट नहीं दिया। अब अब ट्रम्प की जो कैबिनेट है वो क्लियर होती जा रही है। 18वां बंदा है काश पटेल जिसको अप्रूव किया है। आपको पता है इनके इंडियन बैकग्राउंड और नरेंद्र मोदी से दोस्ती का तो पता ही है, ठीक है। तो अभी हाल ही में जब नरेंद्र मोदी गए हुए थे अमेरिका, तो इससे मुलाकात नहीं की उन्होंने। वाई? बिकॉज ही वॉज नॉट कन्फर्म्ड बाय द सेनेट। इससे मुलाकात वविक रामास्वामी से हुई है, इससे नहीं हुई, इससे नहीं हुई। और दूसरा ये भी था कि डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस से जो मुलाकात हो गई थी, तो अगर इनसे भी मुलाकात होती तो लोगों ने कहना था वाई द मोदी एडमिनिस्ट्रेशन इज मीटिंग ऑल द डीप स्टेट एंड द नेशनल इंटेलिजेंस के लोगों को क्यों मिल रहे हैं। ठीक है ना जी। सो ये चीज़ वो है। अब अगर आप देखें तो ये इनकी जो पोजीशन है काश पटेल की, ये पूरी की पूरी एजेंसी को